दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे मेरा मायका दोगी ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मानसी बेटा, दोपहर में रिया की सास का फोन आया था। उनकी नई बहू 2 दिन के लिए पग फेरे की रस्म के लिए कल आने वाली है, तो जो जरूरी तैयारियां हैं वो कर लेना। अपने उदासी को छुपाते हुए माधुरी जी ने अपनी बहू मानसी से कहा, पग फेरे की रस्म के लिए वो यहाँ क्यों आ रही है? उन्हें तो उसके लिए अपने मायके में जाना चाहिए था ना। यहाँ पर आने का क्या मतलब है? और मम्मी जी, आपने हाँ भी क्यों कर दिया? मना कर देना चाहिए था। बेटा, अगर मना कर सकती ना तो मैं जरूर मना कर देती, लेकिन क्या करे, दुनिया नीति निभानी पड़ती। और ये रस्म है कि जब भी कोई लड़का अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करता है तो वो लड़की पग फेरे के लिए अपने मायके ना जाकर पहले अपने पति की पूर्व पत्नी के मायके ही जाती है, ताकि उन्हें ये न लगे कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी। कहते कहते माधुरी जी का गला भरा। मैं नहीं मानती मम्मी जी, ऐसे रिवाजों को। ये क्या बात हुई भला? रिया को गए हुए केवल अभी 4 महीने हुए और जीजाजी ने दूसरी शादी भी कर ली। और तो और उस लड़की को हमारे घर में पग फेरे के लिए ला रहे। वाह, क्या रिवाज है! उनके लिए रिया की जगह कोई और ले सकता है, लेकिन हमारे लिए रिया की जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना कहते हुए मानसी की आंखें भी सलग गई और माधुरी जी ने उसे गले लगा दिया। आंसुओं की धारा दोनों की आंखों से बह रही थी, लेकिन रिया को खोने का गम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल माधुरी जी की बेटी रिया की शादी लगभग 10 महीने पहले परवण से हुई थी। दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रणव अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, कुछ करके दिखाना चाहता था। इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद भी पूरे 3 साल तक रिया ने प्रणव का इंतजार किया और आखिर दोनों की शादी भी हो गई। बहुत प्यार था दोनों में, एक दूसरे पर जान छिड़कने थे। प्रणव का परिवार भी रिया और प्रणव के रिश्ते से बहुत खुश था, हंसी खुशी से परिपूर्ण था उनका छोटा सा परिवार। लेकिन अचानक कोरोना रूपी राक्षस ने उन्हें घर पर अपना वार कर दिया। पहले प्रणव, फिर रिया और फिर रिया के ससुर सारों कोरोना की शिकार हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस रिया थी, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे में उसके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी 8 दिन उसने कोरोना से पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और अंत मैं अपने 3 माह के अजन्मे शिशु के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। रिया के जाने के बाद पूरा परिवार टूट चुका था। न मायके वाले और न ही ससुराल वाले, दोनों परिवार एक दूसरे संभाल नहीं पा रहे थे। दुख तो दोनों का ही गहरा था, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं सकती। माधुरी जी और उनका पूरा परिवार भी बेटी को खोने के गम को भूला नहीं पा रहा था। ऐसे में रिया की मृत्यु के केवल 3 महीने बाद प्रणव ने दूसरी शादी कर ली और वही दुल्हन पग फेरे की रस्म के लिए रिया के मायके आ रही थी। माना कि मेहमान बनकर 2 दिनों के लिए आई थी, लेकिन फिर भी माधुरी जी, मानसी और पूरे परिवार के लिए रिया के स्थान पर किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। केवल दुनिया नीति निभाने के लिए माधुर जी ने प्रणव और उसकी नई पत्नी सीमा को रस्म अदायगी के लिए अपने घर आने दिया। अगले दिन लगभग 11 बजे प्रणव और सीमा माधुरी जी के घर आके माधुरी जी ने सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया, बातचीत भी की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दामाद के साथ किसी और
को देखकर अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ बेटी को खोने का गम था तो दूसरी तरफ उसकी जगह इतना जल्दी किसी और को अपने दामाद के साथ देखकर बार बार माधुरी जी की आंखें भीग रही थी। दूसरी तरफ मांझी कभी गुस्सा हो रही थी तो कभी अपनी आंखें भिगो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मम्मी जी के कहने पर सीमा और प्रणव के लिए हर वह काम कर रही थी जो कभी उसने रिया और प्रणव के लिए किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी कूद रही थी। खैर, जैसे तैसे एक दिन निकला। दूसरे दिन नाश्ते के समय जब सीमा ने पोहे में मूंगफली होने पर उसे खाने में असमर्थता जताई क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी थी, तो न जाने क्यों मांझी को गुस्सा आ गया। माफ कीजिएगा सीमा जी, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है और रिया भी मूंगफली वाले पोहे खाती थी, इसलिए मैंने वही बनाया है। आपको उन्हीं जगह लेनी है ना, तो फिर ये भी खाकर देख लीजिए। इतना कहकर गुस्से में मांझी वहां से अपने कमरे में चली गई और कुछ ही मिनट बाद रिया की फोटो को अपने सीने से लगाकर भिलक भिलक कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ माधुरी सी भी भीगी हुई आंखों से बात को संभालने की कोशिश करने लगी। माफ करना सीमा बेटा, दरअसल रिया और मानसी बचपन की सहेलियां, बस इसी वजह से वह परेशान है। रिया के जाने का गम जितना मुझे उतना ही उसकी भाभी मानसी को भी। उसके इस व्यवहार के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत कीजिए। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता कि मैं समझ सकती हूँ। मैं भी इस दृश्य से गुजर चुकी हूँ। क्या आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे? मैं एक बार मांझी से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर उसने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी आंटी। अभी मांझी ने मुझे क्या कहा था कि रिया की जगह लेना चाहती हो तो ये भी खाकर दिखाओ, तो इस हिसाब से वो मेरी भाभी, और अगर भाभी ने 2 बातें कह भी तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ ही सेकंड बाद सीमा ने मानसी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, जो फिलहाल खुला ही था। आंखों में आंसुओं का सैलाब होते हुए भी अपने आप को संयत करने की कोशिश करते हुए मानसी ने सीमा को अंदर आने का इशारा किया। बदले में सीमा ने भी फटाफट पानी का गिलास मानसी को पकड़ाया। मानसी भाभी, मैं जानती हूँ कि इस समय आप और ये पूरा परिवार रिया जी के जाने के गम से उबर नहीं पाया और इसलिए आप मुझ पर भी गुस्सा हो गए। मैं समझ सकती हूँ आप बात की किसी और को रिया के स्थान पर देखना आपके लिए कितना दुखदायी होगा, वो भी इतनी जल्दी। बिल्कुल नहीं, किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ, लेकिन सच कहूँ ये समाज ऐसा है। अगर एक लड़की विधवा हो जाए तो उसे आजीवन अकेला रोने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वहीं अगर एक लड़के की जीवन सागिनी उस छोड़कर चली जाए तो जल्द से जल्द से नए बंधन में बांध दिया जाता है, और वह करने वाले और कोई नहीं वही परिवार होता है जो कल तक अपनी बहू पर पूरी तरीके से आश्रित था और उसके जाति दूसरे की तलाश में लग जाता है। मैं जानती हूँ कि परिणय ने मजबूरी में मुझसे शादी की, लेकिन आज भी उनके मन में केवल रिया जी ही नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं है। मानती हूँ कि शादी को केवल 15 दिन हुए, लेकिन एक औरत का उसके पति के दिल में क्या स्थान, ये समझते हुए उस देर नहीं लगती। सही कहती हो सीमा, न जाने क्यों पति और ससुराल वाले इतना जल्दी सब कुछ भूल जाते। न जाने कैसे वो ये सब भूल जाते कि हर मुश्किल में उनके साथ उनकी वही बहू खड़ी थी जिसे आज वह भुला देना चाहते हैं। और रही बात जीजाजी का, तो रिया और जीजाजी का प्रेम 4 साल का था। 4 महीने में इंतजार नहीं किए। जीजाजी ने 4 महीने भी शौक नहीं मना सकती थी। क्या मजबूरी हो गई उनकी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनके लिए शायद रिया की जगह कोई और ले सकता है, लेकिन इस घर की बेटी सिर्फ रिया ही थी और वहीं रहेगी।
मानसी भाभी परवीन जी दूसरी शादी करी और वो भी जल्द से जल्द। ये रिया की ही अंतिम इच्छा थी। भाभी रिया इस घर की बेटी थी है और हमेशा रहेगी, लेकिन क्या आप मुझे भी इस घर की बेटी का दर्जा देगी? भाभी मेरे माता पिता का देहांत काफी समय पहले हो चुका था। सासा सासी लेकिन नाम मात्र के 18 साल की थी, तब तक शराबी से मेरी शादी करवा दी थी, मगर वो 2 साल में मुझे सफेद साड़ी पहनाकर चला गया। उसके बाद बस अपना जीवन काट रही थी, कोई मदद करने नहीं आए। यही दुनिया, यही समाज जिसने रिया के जाने के बाद परवण जी को केवल 3 महीने के अंदर मुझसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि ये रिया जी की इच्छा भी थी। इसी समाज में मुझे पुनः विवाह ना करने की बात कही थी, लेकिन अकेले जीवन कब तक बिताती, बस इसलिए 8 साल बाद दोबारा शादी के बंधन में बंध गई। जानती हो भाभी, जब मुझे पता चला कि मुझे आपके यहाँ पर जाना है पग फेरे के लिए, तो सच में ऐसा लगा कि मुझे मायका मिल गया। एक बार फिर से मानसी के रुके हुए आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर सीमा ने मानसी को गले लगा लिया। आंसुओं की कुछ बूंदें सीमा के चेहरे पर आ गई। भाभी मुझे मेरा मायका दोगी ना? अपने आंसू पोंछते हुए सीमा ने कहा। सीमा, रिया इस घर की बेटी थी है और रहेगी, लेकिन अब इस घर की एक और बेटी है। तुम्हारा मायका तुम्हें मुबारक हो। अब कभी मत कहना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, हम है ना। भाभी मेरी बात समझने और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनसना मेहमान बनकर आपके घर आ रही थी, लेकिन बेटी बनकर विदा हो रही हूँ। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए?